अंधेरी के प्रकाशवाड़ी इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत एसआरए के उपजिला अधिकारी वैशाली लंबाते इन्होंने बोगस फोटो पास बनाकर प्रकाशवाड़ी के कई लोगों को पात्र किया। इसका मुद्दा विधानसभा में तारांकित संतोष बांगर ने उठाया है। इस संदर्भ में माननीय नवीन लादे ने मीडिया को संबोधित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की और उचित की एक्शन के लिए भी कहा। जो प्राधिकरण है उस प्राधिकरण तो खुद में ही इतना बड़ा अड्डा है भ्रष्टाचारियों का, और वहाँ के अधिकारियों भी बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। उसका एक जीवन जो उदाहरण है ये प्रकाशवाड़ी में बोगस फोटो पास पे 100 से ज़्यादा लोगों को पात्र किया गया, और पात्र होने के बाद जो रियल टैलेंट थे वो घर के बाहर हो गए, और जो बाहर से आए हुए लोग थे वो घर के अंदर घुस गए। इस तरह से भ्रष्टाचार ये जो किया हुआ ये वैशाली लंबाटे जो उप जिलाधिकारी पे झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण में बैठती है, वो 10 से 15 लाख रुपए का रेट लगा के पैसा लेती है और लोगों को पात्र करती है, वो भी बोगस फोटोपास बना के। इस बारे में हमने सतीश लोखंडे को कई बार बोले, कई बार लेटर दिए, हर प्राधिकरण में हर किसी को मिले, उसके बारे में हजारों कंप्लेंट की, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हुई। इसके बाद हमने जो है वो हमारे आमदार जो है संतोष बांगर जी, इन्होंने ये विधिमंडल में इस बारे में तारांकित मुद्दा ये अभी उठाया हुआ है, और उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि क्या अभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मामले को लेकर क्या पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की आपने जो वैशाली जी उनके खिलाफ? वैशाली लंबाटे के खिलाफ तो हमने पुलिस स्टेशन से लेके ईडी लेके सीबीआई से लेके हर यंत्रणा में हमने सब कुछ डाला हुआ है। उनके बहुत सारे एविडेंस भी हमने जमा किए हुए, जो कि हमने सीओ लोखंडे के पास ये हमने दिए भी है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उनके ही भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुखिया है सतीश लोखंडे जी, ये सीओ है वहाँ के, लेकिन ये भी उसमें मिले हुए हैं। सर आपने कहा कि अपने एविडेंस है, क्या एविडेंस है? जैसे एविडेंस है तो हमारे साथ कई लोग जो है अभी बताएंगे अपने अपने बारे में कि उन्होंने पैसे कैसे मांगे हुए, किस बारे में मांगे हुए, कैसे वो ये करती है। तो वैसे पब्लिक अपने अपने खुद की जो है वो बताते जाएंगे। जैसे सालगांवकर जी है वो अपना भी बता देंगे। अभी मेरा नाम है रघुनाथ दत्ताराम सालगांवकर। एक्चुअल वैशाली लंबाते जो है उन्होंने वहाँ पर एक दलाल को अपॉइंट किया हुआ है, तो दलाल का नाम है अजीत पवार। जो कोई आता है उनको पहले एंटरटेनमेंट करती है, वो पेपर्स देखती है, देखने का बहाना करती है, आप आइए उतने दिन में, और ये बाहर इनको खबर मिल जाती है कि भाई एक बकरा आ गया है, इसको हलाल करना है। तो वो हिसाब से वो बकरे को पास जाके पूछ करता है उसको, भाई आप हमारे पास आइए, आपको वहाँ पे नहीं कुछ काम होने वाला है, हम आपको काम करा के देंगे। ये ऐसे करके ये लोग ये सब बोलते हैं ना, साठ घाट मिला के यही सब काम कर रहे हैं लोग। तो यही हमारे पास, हमने जैसे नवीन जी ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास इतना पुख्ता एविडेंस है ना कि उनकी ज़रूर एक ना एक दिन कुर्सी हिलने वाली ही है, और उनके ऊपर ताज आएगी इस मामले में। आप एमएलए के पास भी गए थे, ईडी के पास भी गए थे, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या कुछ कहा? वहाँ से जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन्होंने इंक्वायरी बिठाई हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, राज्यपाल की खुद की इंक्वायरी बैठी हुई है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की है। लेकिन वो जो मार्क हुए डॉक्यूमेंट्स, तो वो डॉक्यूमेंट्स सीओ के पास ही गए हुए, सीओ ने वो सचिव के पास दिए हुए। अब एक चोर को बचाने के लिए 10 चोर सब लोग हैं, ये लोग एक दूसरे को बचा रहे। अब आपकी मांगनी क्या है? क्या बस अभी हमारी मांग तो ये है कि ये अधिवेशन में जो भी कुछ निर्णय आएगा, पॉजिटिव निर्णय आएगा, नहीं आए तो हमको हाईकोर्ट में जाना ही पड़ेगा, हमें न्यायालय के पास ही न्याय मांगना पड़ेगा। सर जो बोगस उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाया और जिसको पात्र किया है, क्या उनके लिए उनके सबूत है आप लोगों के पास कि हाँ पात्र किया गया है उसको लेकर? जो बोगस फोटोपास पे बनाया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे प्रकाशवाड़ी में 2000 के पहले सिर्फ 200 फोटोपास थे रियल उनके इस दफ्तर में, आज वो 250 बने हुए। इसके ये जो बड़े जो है ये लंबाटे और वो अजीत पवार, इन्होंने मिलकर अपने कंप्यूटर से जो भी करना था उन्होंने किया हुआ है। इसका पूरा डेटा था वो तंत्रज्ञान विभाग के पास है जो ग्राउंड फ्लोर पे एसआरए में है। उनका भी कहना है कि हमने ये नहीं किया है, तो नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग ने आईटीआई से जवाब मांगा हुआ है। तो जवाब में जो है कि ये पूरे मामले को लेके हमने आरटीआई में आयुक्त के पास उनका ऑर्डर भी हुआ है
ऑर्डर होके अभी 6 महीना भी हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। क्या जितने लोगों को अपात्र किया गया उसमें क्या आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी है? हाँ, कितने लोगों को किया गया पात्र? हमारे यहाँ कितने अवैध लोगों को पात्र किया गया? आपकी ये संख्या मुझे बताइए। हमारे यहाँ पे एक जो अपात्र है वो अभी 70 के आसपास है, और जो बोगस फोटो पास के किया उसकी वो तो 53 के आसपास है। एनेक्स 2 में कितने पात्र हुए थे? इनेक्स 2 के ही, इनेक्स 2 में जैसे मेरा नाम है तो मेरा नाम हटा के दूसरे का नाम चढ़ाया, उस मतलब उसके नाम पे बोगस फोटो पास बनाया, उसका नाम चढ़ाया, इस तरह से किए हुए यही लोग बैठे हुए एक एक अपना अपने बारे में बता देंगे। मत कोई बोल वो खुद अपनी व्यथा जो अपना दुख है, आज साहब मुंबई में घर जाता है ना तो वो उसकी कल्पना उसको ही होती है, बाकी किसी को होती नहीं है। आज इतनी व्यथा झेल रहे हम, आप तो अच्छे कलेक्टर के लेवल पे हो या और भी, हम तो दुआ करते कि तू उससे भी बड़ी कहीं बन जाओ, बट किसी गरीब का हक मार के नहीं। ये मेरी विनती है, और यही विनती और एक करूंगा मैं इस सरकार से, जो प्रश्न उठा है आज असेंबली में संजय बांगर जी ने जो उठाया इनके नवीन लादे जी की मेहनत से, तो उस प्रश्न पे ऐसी इंक्वायरी बैठे कि अभी गरीब लोग हाई कोर्ट क्या जाएंगे। आज एक केस फाइल करना तो लाख रुपया चाहिए, आज एक ऑलरेडी घर जा चुका है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, वो आदमी हाई कोर्ट क्या जाएगा। तो हम सरकार से एक नम्र निवेदन करते हैं कि इनकी जांच SIT जैसे जो होती है, SIT NIA वगैरह जो कुछ होता है, वैसा इनके लिए कुछ रिटायर्ड जज जो प्रॉपर जांच करके विदिन 15 to 20 डेज अगर इसका निर्णय लाते हैं तो सही में ये झुग्गी वासियों को न्याय मिलेगा। सर, आप किसी पॉलिटिकल के पास गए थे जिससे कि राजू का फडणवीस साहब और कोई लोग ऐसे हैं जो कि नेता जो आपका समाधान कर सके? आपको बताने को मुझे बहुत खुशी होगी कि सारे नेताओं को, माननीय नेताओं को, मंत्रियों को जो हमने पत्र व्यवहार किया उसकी फाइल इतनी सी हो गई है, शायद हमको घर मिलेगा तो फाइल रखने की जगह नहीं होगी, इतना पत्र व्यवहार हमने किया है। कहीं क्या लगता है इसमें जो है पॉलिटिकल का हाथ है क्या? अभी वो तो जांच पर ही पता चलेगा, मैं किस पर उंगली कैसे रखूं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब चाबी वितरण होता है SRA की, तो उस वक्त चेयरमैन, सेक्रेटरी सारे रहते ही, आप लोग के सामने वो चाबी बोगस लोग को दिया गया था? चाबी जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पर। तो मैं उस ये फ्लैट अलॉट कैसे? मैं उस चीज़ पर आता हूँ। अभी 15 अप्रैल को एक लास्ट लॉटरी हुई थी, सो जूम ऐप ऑनलाइन द्वारा हुई, उस पर मैंने खुद ने, हेमंत राठौड़, मैंने पिटीशन डाली हुई है, बोगस लॉटरी, मुझे फ्लैट मिला उसमें, लेकिन फिर भी मैंने, वो लॉटरी बोगस है क्योंकि लॉटरी करने के लिए GR क्रमांक 162 होता है और जिसको फॉलो करना होता है, जिसमें कि हर चीज़ को एक बारीकाई से फॉलो करना, टेनेंट को बताना पड़ता है, नोटिस लगाना पड़ता है, उसमें से 80% चीज़, 80% कोई भी चीज़ फॉलो नहीं हुई थी। पहली चीज़ तो लॉटरी में ऐसी चिट्ठी दिखा के छोड़ दिया, हमको पता ही नहीं चला कि मेरा नाम है कि किसका, सारा मैनेज था। और इस भ्रष्टाचार जो इन्होंने बताया कि SRA पूरा भ्रष्ट है, तो मैं तो कहता हूं कि भ्रष्ट नहीं है वो, SRA मतलब स्लम रिहेबिलिटेशन, लेकिन स्लम इसको BRA नाम दिया जाए, बिल्डर रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी, क्योंकि सारा काम उनका ही होता है। रही बात है लॉटरी की, तो चाबी वावी कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। 3 लॉटरी से कोई चाबी, एक भी फोटोग्राफ मुझे इस सोसाइटी का या अधिकारी दिखा दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वीडियो शूटिंग नहीं हुई इसकी? कुछ नहीं, तो ये तो स्टार्ट से बोगस चल रहा है। सेकंड ये थिंग आती है कि जब आपका यहाँ से बोगस है तो SRA में कंप्लेन जाता है, जो 1 महीने के अंदर अधिकारी आते हैं, पुलिस चेक करते हैं, वो आता है लेटर आपके पास, सेक्रेटरी के पास, तो वो आए चेक करने, आपने वहाँ नोटिस दिया, वो आए चेक करने? कोई आया नहीं। यहाँ पर पहले एक संस्था थी हमारी प्रकाशवाड़ी SRA, उसके अंदर के चीफ प्रमोटर को बाजू किया SRA ने, और डेवलपर, हाँ, और डेवलपर ने, और यहाँ पे एक प्राधिकृत मंडल बिठाया। जो प्राधिकृत मंडल पहला कोरोना के पहले बैठे थे, उनको 6 महीने के लिए बिठाया था, लेकिन कोरोना के 2 साल मिले, और ये सब धांधली जो की हुई है ये प्राधिकृत मंडल ने की हुई है। यहाँ पे जो बोगस डॉक्यूमेंट्स के, बोगस लॉटरी का, या जो भी जो किया हुआ है, आज लोगों को बेघर जो किया है, ये प्राधिकृत मंडल और SRA और बाकी सब लोगों ने मिलकर किया हुआ है। सर, इस भ्रष्टाचार में सतीश लोखंडे जी का नाम आप लोगों ने किसी ने लिया, उनका क्या रोल है इसमें? सतीश लोखंडे स्टार्ट day 1
वो तब से उनके पास ये मैटर गया हुआ है, रिटर्न में भी गया है, हम लोग मिलके भी आए, और ऐसे नहीं कि हम लोग 2-2 10-10 लोग जाके मिले हुए हैं। हर सुविधा, हर दुखद जितनी भी घटना है, हर चीज़ उनके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है वो भी उनको बताया जा रहा है। अच्छा, मैं सर से जानना चाहूँ सर, एनेक्स 2 में आपका नाम था? मेरे को पूछ रहे हाँ, हैं? आप हाँ, मेरा नाम है, बता दो। मेरा नंबर 397 नंबर है। पात्र वाले? हाँ हाँ। और इनके नाम पे और कोई आता है? अच्छा, इनको पता ही नहीं। इस पे मेरा नाम, मैं 1963 से उधर हूँ, पिताजी मेरा पूरा बचपन यहाँ निकला। ये घर जब वो लोग ने डेमोलिशन किया तभी मैं छोड़ दिया। अभी मैं गुजला का काम चालू है, कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे। अभी बाद में देखते तो मेरा नाम का बदली में किसी और का नाम है जिसको मैं जानता भी नहीं, और उसको पात्र कर दिया। सर लेकिन कभी भी ना एनेक्स 2 में जिसका नाम होता है वही नाम आना चाहिए। अब वही जो आपको लिस्ट आती है सारी की, एनेक्स 2 की लिस्ट आती है, वो उसी का नाम होता है। मेरा इसमें ऐसा वो लोग ने लिखा है कि आपने सेल कर दिया? मैंने सेल नहीं किया, मैंने कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं, इसके लिए वो दूसरा किसी ने कुछ दिया ऐसा करके लिखा है। जबकि मैंने यहाँ का राशन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, मेरा पासपोर्ट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सब इधर गए। पिताजी कॉर्पोरेटर, मेरे पिताजी इधर 20 साल कॉर्पोरेटर थे, कृष्णा शेट्टी उनका नाम है। वो साथ में रहते, हम लोग सब साथ में रहते थे। दूसरे एक को भेज दीजिए। मेरा नाम जसवंती शांतिलाल चौहान, मैं इसी जगह पर पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे जन्म से यहाँ पर रहती हूँ। मैंने अपनी पात्रता को लेके कई बार उनको मिलने की कोशिश की, आरटीआई डाला, हियरिंग होने के बाद में भी, आरटीआई डालने के बाद में भी आज तक मुझे वो आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है। कई बार मैं जाके उनसे मिली भी हूँ, वो वहाँ से अपने को इधर से उधर, कभी उसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ करके टालते रही है, लेकिन अभी तक मुझे वो ना तो आरटीआई का जवाब मिला है, ना ही मुझे वो जो एनेक्स के अंदर मेरा नाम डाला गया है। कम से कम अपात्र करके भी जो अगर मेंशन हो जाता तो भी मुझे पता चलता कि भाई वो अपात्र अगर किया गया है तो क्यों किया गया है, तो हम उसके पेपर की पुष्टता करके अपने आप को पात्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज करीबन 7-8 साल हो गया, और आरटीआई डाल के मेरे को 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब मुझे अभी तक मिला नहीं है। कई बार मैं जाके मिल के आई हूँ, तो ये बताया जा रहा है कि अभी वो इलेक्शन ड्यूटी पर है, फिर बाद में डिलीवरी के लिए गई है, उसकी जगह पर कोई दूसरा उसका चार्ज ले रहा है। और जिन्होंने चार्ज लिया, उन लोग से आपने बात की कि आपका नाम तो बेसिकली पात्र में नहीं आना चाहिए, लेकिन हो चुका है, तो उन 53 लोगों से आपने कुछ बात किया? नहीं, हमने उसके बारे में किसी से बात नहीं किया। हमने डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में अर्जी दिया है, जैसे मनमत्ता शेट्टी जी है और जो आए हुए हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन में अर्जी दी हुई है। सर मेरा नाम अस्मिता पंचाल है, मेरा 49 एज है, यहाँ से ही मैं पैदा हुई, यहाँ ही रहती हूँ मैं सर। पर उन्होंने हमें यानी घर नहीं दिया, नहीं घर का भाड़ा दिया, और लिस्ट में हमारा नाम है, प्लस हमने उनको सब यानी लाइट बिल से लेके लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट, कॉलेज की सर्टिफिकेट सब दिया है उनको, फिर भी उन्होंने हमारा काम नहीं किया, इतना भाड़ा नहीं दिया। आपका कितने महीने भाड़ा होगा स्टार्ट से एंड तक? स्टार्ट से एंड तक भाड़ा ही नहीं मिला। कितने साल हो गए? 10 साल। और शुरुआत में कितना भाड़ा का बोला था उन्होंने? 13,000। पूरे भाड़े का। ओके, और उससे पहले मतलब जब आपका नाम नहीं आया तो आपने पूछा उनको क्या रीज़न है उसके पीछे, कौन सा डॉक्यूमेंट कम है? जैसे आपने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट दिए आपने, वो इन्होंने जो है वो सब जगह करस्पॉन्डिंग की हुई है। जैसे अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी है, वहाँ पे उन्होंने जो 35 अन्वय करके फिर 3 नंबर के फॉर्म होते हैं, जितने फॉर्म भरने थे उतने सब जगह फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि ये जो वैशाली लंबाटे जो बैठी हुई है उसको चाहिए 10 से 15-20 लाख के आसपास, मतलब आपकी घर की वैल्यू है 70 लाख, तो आपको उसको 20 लाख रुपया लेके जाने का और काम करके आने का। आपके डॉक्यूमेंट्स हुए तो भी ठीक और नहीं हुए तो भी ठीक। अच्छा सर, इस पे भी मेरा एक क्वेश्चन बचता है कि आज शुरू से जब ये इतनी चीजें हो रही थी, कमेटी चेंज हुई क्या? पहले कमेटी जो स्टार्ट से है वो कमेटी चेंज हुई क्या? हाँ, वही कमेटी को डेवलपर ने और एसआरए ने चेंज करके प्राधिकृत मंडल को लाया। कमेटी थी, उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि हाँ, तो उनको हटाया गया।
जो पहली कमेटी होती है, जो कमेटी किस लिए बनती है सारे की, कि ये पात्र होने चाहिए, जो हमारे लोग हैं पात्र होने चाहिए, अपात्र होने चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए, इसलिए कमेटी बनती है, प्लस एक वकील नियुक्त होता है। बराबर है। ठीक है, तो वो कमेटी को अभी हटा दिया गया क्या? हाँ, वो कमेटी को हटाया गया है। तो उस पर आपने वो ऑब्जेक्शन मतलब कुछ कंप्लेन नहीं किया क्या? वो कमेटी भी शामिल होगी उसके अंदर? पहली जो कमेटी थी वो बिल्डर ने हटाई, उधर आया प्राधिकृत मंडल, फिर प्राधिकृत मंडल ने 2.5 साल में ये सब काम किए, इसके लिए हमने उनको हटा भी दिया। अब यहाँ पे प्राधिकृत अधिकारी है, SRA का प्राधिकृत अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया गया। हाँ, अभी फिलहाल हुआ है। तो अभी ये पूरा अंडर कंट्रोल SRA के हाथ में है। अभी कोई चेयरमैन सेक्रेटरी कोई नहीं। और एक बात थी, जैसे अभी प्राधिकृत मंडल आई तो लोगों के जो साइन पहले लिए गए थे ना, वही साइन को उन्होंने अटैच करके वहाँ पे SRA में सबमिशन किया, जिसमें मेरी भी साइन है, जबकि मैंने उनको साइन दिया नहीं है और मुझे पता नहीं है 3 जन कौन है करके। जैसी बात हुई है, घटना घटी है और हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट की इस चीज उसके अंदर कुछ नहीं हुआ है। बना नहीं गया था। सर, आपने वैशाली में मालिक पर एक बड़ा आरोप लगाया 15 से 20 लाख रुपए का लेके, क्या उन्होंने किसी से मांग की है? आपके पास कोई सबूत है? 15 से 20 लाख रुपए जो मांगे हुए, जो आप पे पीछे बैठे हुए, उनका एक अपना इसमें स्टेटमेंट में बता देंगे वो। सर, जो कई बिल्डर हैं जो कि जो है ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के साथ आम जनता को लूटा जा रहा है, क्या लगता है जो ऐसे लोग, जो ऐसे बिल्डर हैं जो आम जनता को लूट रहे हैं, उन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो जो एनेक्सर 2 जो लाया हुआ है, वो एनेक्सर 2 लेना ही नहीं चाहिए। झोपड़े के बदले घर, ये नियोजन होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार होएगा ही नहीं। जो क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं है कुछ है, वो सब देखने के लिए, फिर उनको पात्र करने के लिए, फिर उसके लिए 2 लाख से लेके 15 लाख 20 लाख तक देने तक, फिर इनका अड्डा ही बन गया। उसी वजह से जो महाराष्ट्र शासन ने ये शासन निर्णय जो लाया हुआ है उसको ही क्लोज कर दो कि एनेक्सर बनाओ ही मत, झोपड़े के बदले फ्लैट, बस यहाँ पे वो भ्रष्टाचार का सब अड्डा ही बंद हो जाएगा। हाँ, जब मैं यहाँ ही रहता हूँ, यहाँ ही पैदा हुआ, यहाँ ही उम्र है। अभी ये मेरा भाई का फोटो पास है, अरे उनका एनेक्सर है। मेरे भाई को 2013 में पात्र किया था, अभी लंबाते मैडम ने अपात्र किया। वजह उनको हमने पूछा, माहिती अधिकारी डाल पे काय की लापता क्या, डॉक्यूमेंट क्या है? 2005 फोटो पास बोले तो झोपड़पट्टी नियोजन, ये तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने दिया, इसका मतलब तुम्हारा झोपड़ा था, इसके ऊपर ही घर मिलना मांगते हैं, तो अभी तक घर नहीं मिला, ना भाड़ा मिला। तुमसे मांगने जा रहे तो पैसे मांग रहे। जो हमारा घर है, हमारा झोपड़ा है, हमारा डॉक्यूमेंट है, पेपर तो काय का कर देना। हमको पात्र करने का रीजन क्या है? अगर हमको पात्र किया तो ये फोटो पास क्यों दिया हमने? ये बोकस तो नहीं, आप चेक कर सकते इधर भी लेके जाके। बाकी लोग ने बोकस फोटो पास किया, उनको घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। आज हम गरीब आदमी है, किधर भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमको घर भी नहीं और भाड़ा भी नहीं और कुछ ही नहीं। जो पैसे की मांग किया जा रहा है, कितना मांग रहे हैं? 8 लाख दो, 10 लाख दो, जैसे आदमी वजन के ऊपर है। कौन क्या करता है, बोले तुम ऑफिस में काम पे तो 15 लाख रुपया दो, अरे मैं रिक्शा चलाता हूँ तो बोले 8 लाख रुपया दो। अरे 8,000 नहीं, मेरे 8 लाख रुपया कहाँ से दो? जब गवर्नमेंट ने मेरे को घर दिया, फोटो पास दिया, तो मेरा घर था ना, तो हमको हमारा झोपड़ा ही देने दो, हमको बिल्डिंग नहीं मांगता है, हम हमारे झोपड़े में घुस है। यही चीज करना है तो आप क्या इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जो है अपने लेटर, अभी महाराष्ट्र को हमारे में सब लेटर वगैरह सब दे दिए, तो अभी आपकी वजह से कुछ अगर होता है तो गरीबों को घर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सावंत, मी या SRA टीममध्ये ओमप्रकाश चुनीलाल बहेल हे ॲनेक्शरमध्ये 398 या क्रमांकावर होते आणि मला या झोपडी SRA स्कीममधले जमिनीचे मालक त्यांचे मुलगा अमजद अहमद शेख आणि ओमप्रकाश चुनीलाल बहेल यांनी सांगितलं की तुम्ही ही माझी झोपडी विकत घ्या आणि त्याच्याबद्दल तुम्हाला दुसरं घर मिळेल। तर मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून हे घर घेतलं आणि त्याच्यानंतर आता या वेळेला जवळ 10-12 वर्ष पूर्ण झाली आणि आता माझ्या असं माहितीमध्ये आलं आहे की ही सदर झोपडी एक तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर झाली आहे आणि त्या झोपडी विकण्याचं आणि त्याचे व्यवहार करण्याबद्दल ते जागेचे जे मूळ मालक होते ओमप्रकाश चुनीलाल बहेल यांना देखील याबद्दल काहीच कल्पना नाही आहे। आता त्याबद्दल तुम्हाला असं दाखवू की माझं जे ॲनेक्शरमध्ये नाव होतं हे 398 क्रमांकावर त्यांचं नाव आहे ओमप्रकाश चुनीलाल बहेल।
आता जे सप्लिमेंटरी ॲनेक्चर आलेलं आहे त्यामध्ये ओमप्रकाश चुनीलाल बहल यांच्याऐवजी एक तिसऱ्या व्यक्तीचं नाव आलेलं आहे आणि या संदर्भात जेव्हा मी चौकशी केली ह्या जागेचे त्या झोपडीचे मूळ मालक की बाबा तुम्ही असं का केलं, तर ते बोललं की आम्ही असं कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार केला नाही आहे आणि ज्यावेळेस अशा प्रकारचे व्यवहार होत असतात त्यावेळेस कोणाकडे एखादा जो काही अधिकारी असेल त्याचं संगनमत असल्याशिवाय हे गोष्टी होणं शक्य नाही आहे. तर तुम्हाला अजून या व्यतिरिक्त काय तुम्हाला विचारायचं असेल पोलीस स्टेशनला तुम्ही अर्ज आणि या संदर्भात मी माझी कायदेशीर कारवाई सुरू केलेली आहे आणि माझे त्याबद्दलचे जे कागदपत्र तयार करायचे आहेत ते मी तयार केलेले आहेत आणि पण सध्या अशी परिस्थिती आहे की मला असं वाटतं की त्या ठिकाणी माझा कोणी दाद देणार नाही त्यामुळे मी थोडं वाट बघतो आहे. मी काही एक उच्च व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्यातर्फे माझी तक्रार दाखल करणार आहे. कारण की असं म्हणजे मला पूर्वानुभव म्हणजे इतर लोकांचे ऐकलं त्यामध्ये असं पोलीस वगैरे सहसा तुम्हाला सहकार्य करत नाही. मग कोणी उच्च पदस्थ व्यक्ती असतील त्यांची मदत घेऊन मी माझी तक्रार पुढे दाखल करणार आहे. माझं नाव सुरेश गरसे आहे. माझा मूळ जन्म प्रकाशवाडीचाच आहे. आमच्याकडे कसं जुना टेम्पल होतं, मंदिर होतं, अंबे माताचं मंदिर होतं. ते म्हणजे 1950 पासूनच होतं. तर ते आम्ही पात्र करण्यासाठी म्हणजे तुमच्या ॲनेक्स नंबर 388 मध्ये माझं नाव आहे, म्हणजे अंबे माता मंदिरचं नाव आहे. आम्ही ते पात्रासाठी लंबाटे मॅडम आणि कलेक्टरकडे दिलं होतं. तर भरपूर वेळ जाऊन विचारलं की बाई माझं ते टेम्पलचं काय झालं पात्राचं. तर मला सांगितलं मग आता करते सांगितलं. नंतर आम्ही आयडी टाकलं, 1 आयडी टाकलं, 2 आयडी टाकलं, पण काय उत्तर नाही दिलं. तर आम्ही सांगितलं तर टेम्पल आहे माताचं मंदिर आहे, ते पण खूप जुनं आहे, म्हणजे आमच्या जन्माचं पहिल्याचं मंदिर आहे. पण एवढं सांगून पण आमच्या आत्तापर्यंत काही काम झालं नाही. आम्ही किती वेळा विचारलं तिकडे आमचं काय झालं म्हणजे, तर पण ते काही बोलायला काय तयार नाही. तर आता मंदिरचं पण आम्ही काय करायचं ते समजत नाही. तर पुढचे प्रोसिजर आम्ही काय कुठे जायचं का नाही. आम्ही प्रत्येक ठिकाणी लेटर टाकलं, म्हणजे मंत्री, उपमुख्यमंत्री, नंतर RTI म्हणजे भरपूर ठिकाणी आम्ही गेलो, पण आत्तापर्यंत आमचं काही उपायच नाही झाला आहे. हो, मंदिरचा मुद्दा आहे. जैसा याच्यामध्ये जे एनेक्सर 2 लेकिन वहाँ से आने तक इनका काम जो अंधेरी 1 से अंधेरी 4 में शिफ्ट हो गया. अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो मेरा पास हो गया के वार्ड में तो बोल दिया कि इनके नाम पे ये कर दो. लेकिन जब अंधेरी 4 में लंबाती मैडम के पास गए तो वो बोल रहे कि भाई अभी तक 2000 मैं गया हूँ उनके पास, मैं लंबाती मैडम के पास भी रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं जाके मेरे को काफ़ी साल हो गया, इनके पास भी साल. 1 तारीख 14/9/2021 से लंबाती मैडम के पास मैं रोज़ दौड़ रहा हूँ. मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है. मैं घूम घूम कर थक चुका हूँ. मैं मेरे गले तक आ चुका है. मेरे बच्चों को लेके, मेरी बीवी को, जो घर खर्चा आप लोग समझ सकते हो कि कितना खर्चा होता है. घर तोड़ चुके और मैं भाड़े पे रह रहा हूँ और मेरी कमाई 25,000 रुपया. मैं घर संभालूँ, भाड़ा भरूँ या मेरे बच्चों को पालूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है. अभी मैं लंबाती के मैडम के पास जा रहा हूँ तो मैडम बोलती है अभी तुम्हारा आज होगा कल होगा. 2021 से मेरे को दौड़ा रहे. अब 1 हफ्ता पहले मैं गया, बोलते तू फ्रॉड है, मेरी फाइल ऐसा फेंक दिए. मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है? आपने पूछा नहीं क्या मैंने फ्रॉड किया? बोलते तुम्हारा लाइट बिल नहीं है. मैंने बताया कि लाइट बिल नहीं है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है लाइट बिल का. ये बताइए मेरे पास लाइट बिल है, मेरा तीनों पार्टी का नाम है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी. अगर लाइट बिल मेरे नाम पे नहीं होता तो रिलायंस वाला तो ऐसा नहीं देगा, बिना प्रूफ के, बिना एग्रीमेंट के देगा नहीं. तो किस वजह से फ्रॉड है? मैं पूछ भी रहा हूँ तो मेरे को बताने के लिए तैयार नहीं. अब आप सरकार मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूँ. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इनके चक्कर में. लंबाती मैडम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ये काम प्लीज़ कर दीजिए. मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं भाड़ा नहीं भर सकता, मेरी ताकत नहीं है, मुझे मेरा घर दिला दो प्लीज़ लंबाती मैडम. करू शकते ना, मुलांचा खर्च करू शकते. म्हणजे आम्ही जगायला कसं, हे मला सरकारला विचारायचं, आम्ही जगायचं कसं. 2 मुलं शिकणारे आहेत, माझं कमावणारं कोणी नाही आहे. मी फेऱ्या मारून मारून थकले आता. मला म्हणजे एवढंच मी रिक्वेस्ट करते की मला घर मिळू द्या माझं. आम्ही जगायचं कसं, मुलांना शिकवायचं कसं, हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा आहे. आणि मी सारख्या फेऱ्या मारते SRA मध्ये, माझं काम काय होत नाही आहे. पहले इसको भगाओ. सरकार से पहली मांगी है. ऐसी भ्रष्ट जो लेडी है ये हमने कभी देखी नहीं.
पहले इनको निकालो। और दूसरा ऐसा है कि जो प्रकाशवाड़ी में जो धांधली मची है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके इन लोगों को न्याय मिले और लोग अपने अपने घर में आए।